ध्यान के गहरे परिणामों की यात्रा श्लोक 1.40 में वर्णित पूर्ण महारत की प्राप्ति से शुरू होती है, जहां योगी का ध्यान सबसे छोटे उपपरमाणु कण से लेकर ब्रह्मांड की विशालतम सीमा तक हर वस्तु में सहजता से प्रवेश कर सकता है। यह अवस्था तब प्राप्त होती है जब मन के उतार चढ़ाव शांत हो जाते हैं, जिससे चेतना एक उच्च गुणवत्ता वाले पारदर्शी क्रिस्टल की तरह स्पष्ट हो जाती है। श्लोक 1.41 बताता है कि यह स्थिति मन को उस चीज का स्वरूप पूरी तरह से धारण करने में सक्षम बनाती है जिसे वह प्रतिबिंबित करता है, चाहे वह दृष्टा हो, अवलोकन की प्रक्रिया हो या स्वयं वस्तु हो। इस तल्लीनता की अवस्था के भीतर श्लोक 1.42 सवितर्क समाधि को उस चरण के रूप में पहचानता है जहां मन का ध्यान अभी भी शब्दों, तर्क और पूर्व ज्ञान के साथ मिश्रित होता है। जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, श्लोक 1.43 निर्वितर्क का वर्णन करता है, जहां स्मृति इतनी पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है कि मन अपनी स्वयं की पहचान खोता हुआ प्रतीत होता है, जिससे वस्तु का सच्चा सार अकेले ही प्रकाशित हो पाता है। यही प्रगति श्लोक 1.44 में अस्तित्व के सूक्ष्म आंतरिक आयामों पर लागू होती है, जो सविचार और निर्विचार की अवस्थाओं को परिभाषित करती है। श्लोक 1.45 स्पष्ट करता है कि इन सूक्ष्म वस्तुओं की सीमा प्रकृति की परम जड़ यानी अव्यक्त प्रकृति तक फैली हुई है। अपनी गहराई के बावजूद श्लोक 1.46 इन सभी अवस्थाओं को सबीज या सबीज समाधि के रूप में वर्गीकृत करता है, क्योंकि चेतना अभी भी अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए किसी विशिष्ट वस्तु पर निर्भर रहती है। जैसे जैसे साधक निर्विचार की शुद्धता में दक्षता प्राप्त करता है, श्लोक 1.47 प्रकट करता है कि एक गहरी आंतरिक स्पष्टता और आध्यात्मिक प्रकाश चेतना को सराबोर करना शुरू कर देता है। इस दीप्तिमान अवस्था में श्लोक 1.48 घोषणा करता है कि योगी की प्रज्ञा रितम भरा बन जाती है, एक ऐसी चेतना जो स्वाभाविक रूप से परम अधिक सत्य से परिपूर्ण होती है। श्लोक 1.49 इस सत्यधारक प्रज्ञा को अध्ययन या तर्क के माध्यम से प्राप्त ज्ञान से अलग करता है, यह बताते हुए कि यह वास्तविकता की एक प्रत्यक्ष अंतरंग अनुभूति प्रदान करती है, जहां तक केवल तर्क के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। इस उच्च सत्य द्वारा उत्पन्न शक्तिशाली संस्कार श्लोक 1.50 में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, जहां वे मन के अन्य सभी भटकाने वाले प्रतिरूपों और पिछली आदतों को मिटाना और प्रभावी ढंग से अवरुद्ध करना शुरू कर देते हैं। अंततः जब सत्य का यह अंतिम और सबसे सूक्ष्म प्रभाव भी त्याग दिया जाता है, तो श्लोक 1.51 निर्बीज या बीजरहित समाधि की प्राप्ति को दर्शाता है। वह अवस्था जहां समस्त विक्षेप लुप्त हो जाते हैं और आत्मा अपनी मूल मुक्त अवस्था में विश्राम करती है।